इनका जो परिवार है वो समाज के साथ में 3 पीढ़ी से 36 बिरादरी के साथ जुड़ा हुआ है। इनके पक्ष में आज से लगा के 2 मार्च का कभी का भी चुनाव हो जाए, इनके पक्ष में चुनाव रहेगा और हमें इनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। ये सारी पढ़ाइयाँ उसमें समायोजित करके और उसको जो है वर्ल्ड लेवल का स्कूल बना रहे हैं। उसमें समाज की समस्याएं क्या हैं, समाज क्या चाहता है, समाज को क्या चाहिए, ये सारी चीजें उनको पता है। नगर निगम की समस्या तो बहुत काफी है। टिकट कोई मायना नहीं रखती इनके सामने। डॉक्टर विजय सिंह जी की अच्छी है और 36 बिरादरी में हर आदमी इनको चाहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो नगर निगम में है सर, वो है सड़कों की। जहाँ के भी लोग गरीब आदमी थे उनको फ्री शिक्षा भी प्रदान की है। नगर निगम चुनाव का आज दिन है। जो चुनाव चिन्ह आज जिसको मिलने हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको, जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, उनके अपने सिंबल रहते हैं, परंतु जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको आज सिंबल मिलने का दिन है। सबको मिलेगा तमाम। ये नगर निगम मानेसर की जनता हमारे सामने मौजूद है। इस समय हम मानेसर में हैं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। एक एक करके बात करते हैं किसकी हवा है इस मानेसर नगर निगम में। देखिए, मानेसर नगर निगम में एक जो डॉक्टर विजय सिंह जी है, ये 3 पीढ़ी से पंचायती उम्मीदवार है। इनका जो परिवार है वो समाज के साथ में 3 पीढ़ी से 36 बिरादरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर विजय सिंह जी का एक अपना वजूद है। टिकट कोई मायना नहीं रखती इनके सामने। डॉक्टर विजय सिंह जी की अच्छी है और 36 बिरादरी में हर आदमी इनको चाहता है दिल से। 2 मार्च का चुनाव है। बिल्कुल 2 मार्च का चुनाव है। इनके पक्ष में आज से लगा के 2 मार्च का कभी का भी चुनाव हो जाए, इनके पक्ष में चुनाव रहेगा। विजय का संकल्प है। बिल्कुल 100%। जी हाँ जी। क्या नाम भाई साहब? जय भगवान जी। जय भगवान जी। कैसे दिख रहे हैं चुनाव का? बिल्कुल सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी, और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने अपने कमर पे कस लिए हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से अपनी अपनी वादे भी कर रहे हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे। तो लंबरदार भी पहुंच रहे हैं। तो खास ऐसी क्या इस नगर निगम की समस्या है जिससे यहाँ की जनता जूझ रही है? देखिए सर, नगर निगम की समस्या तो बहुत काफी है और हमारी से नगर निगम की जनता को एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जो पढ़ा लिखा भी हो, समाज से उसका रिलेशन भी रहा हो और हर छोटे बड़े सभी से मिलनसार हो। इस तरह का हमारे पास सिर्फ एक ही चेहरा था, डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार। हालांकि इनके पास हर चीज की वो थी। हमारे आसपास से गांव की जो पंचायत हुई, उन्होंने मिलकर सभी ने इन्हीं का नाम चुना और उसके बाद ये चुनाव में आए जिन्होंने कहा भी मेरे को ये पंचायत ने काम सौंप दिया तो चुनाव लड़ूंगा और समाज की सेवा करूंगा और इससे बढ़िया कोई विकल्प है ही नहीं। यहाँ पंचायत ने खड़ा कर दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। 2 मार्च का चुनाव है। हाँ जी। जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। मैं भी इनके साथ जाता हूँ, जहाँ भी जाते हैं हमें बहुत ही ज्यादा समर्थन मिलता है, प्रेम मिलता है लोगों के। और तो वैसे मन से कहते हैं, लेकिन जब वे कहते हैं हम ऐसा लगता है दिल से कहते हैं, ये जुड़े हुए हैं और हमें इनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। बाबू जी क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर साहब कैसे दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया। लंबरदार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आप सब लोग उनकी ये बता रहे हैं, पीछे तारीफ भी कर रहे हैं कि लंबरदार की विजय भी तय है। तो आगे का जो वो भी ये चाहते हैं कि ये शिक्षित हो मानेसर, क्योंकि मानेसर इंडस्ट्रियल हब तो बन गया, परंतु यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी काम हैं जो नगर निगम में होने चाहिए। तो क्या विजन लेके चल रहे हैं? आप तो काफी उनके साथ रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत जो नगर निगम में है सर, वो है सड़कों की। आप किसी भी तरफ चले जाएं मानेसर नगर निगम में, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि अगर आदमी स्कूटर पे या पैदल जाता है तो उसको जाने कम से कम 100 ग्राम मिट्टी जो है अपने अंदर ले जानी पड़ती है। तो पोल्यूशन और सड़क दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो सड़कों का कोई अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया ठीक करने का, इवन रिपेयरिंग भी नहीं की गई। और दूसरा जो यहाँ का है, न तो पानी की सही व्यवस्था है, न शिविर की तो व्यवस्था है ही नहीं बिल्कुल। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इनसे जो है ना ये मानेसर नगर निगम का एरिया है, ये बिल्कुल अछूता है। दूसरा, यहाँ शिक्षा का भी ज़्यादा अभाव था क्योंकि यहाँ स्कूल कॉलेज कम थे। अब जो है ना डॉक्टर विजय सिंह लंबरदार जी ने ये ठाना है कि मैं महानगर निगम या नगर निगम मानेसर, इसमें शिक्षा में न सिर्फ गुड़गांव बल्कि भारतवर्ष में और विश्व में मानेसर को इतना
डेवलप कर देना है, चमका देना है कि पेरिस भी जाने इसके आगे बौनी पड़ी है। और शिक्षा के क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, इनके दो स्कूल पहले चले हुए हैं गुड़गांव में, जिसमें एक मानेसर में रॉयल पब्लिक स्कूल के नाम से है, 2-3 इनके कॉलेज है, फार्मेसी का कॉलेज है, बीएड का कॉलेज है। तो उन कॉलेजों में भी शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ इन्होंने जितने भी गरीब बच्चे हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी गांव का हो, किसी एरिया का हो, इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अपने गांव का अकेला करूं। बाकी सारे जहाँ के भी लोग गरीब आदमी थे उनको फ्री शिक्षा भी प्रदान की है। जहाँ 500 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, विभिन्न स्कूल जो इनके स्कूल और कॉलेज हैं बिना फीस के, और यहाँ तक कि उनकी यूनिफॉर्म किताबें वो भी फ्री में दी जा रही हैं। और शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी है कि ये BSc तो है ही है साइंस से, उसके अलावा ये 2 विषयों में, एक सामाजिक शास्त्र सोशल साइंस, उसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो सोशल साइंस से जो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो समाज को जोड़ने के लिए इनका बहुत काम आ रहा है। उसमें समाज की समस्याएं क्या हैं, समाज क्या चाहता है, समाज को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको पता है। दूसरा, इतिहास इंग्लिश में जो है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कानून के भी ज्ञाता हैं, क्योंकि इन्होंने कानून की भी डिग्री ली हुई, वकील भी है, PhD भी की हुई है इन्हें शिक्षा क्षेत्र में। तो इस हिसाब से इनको बाहर जाने का काफ़ी मौका मिला है। तो कोई कंट्री विश्व में ऐसा होगा जहाँ ये नहीं गए होंगे। ज़्यादातर देशों में इन्होंने शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया है, विभिन्न कंट्रीज में जाके, और वहाँ जो अच्छाइयाँ थी शिक्षा जगत की, शिक्षा में क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं यहाँ, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। और उसी को धरातल पर उतारने के लिए इन्होंने एक स्पेशल स्कूल घड़ी में शुरू किया है अभी। उसमें नई शिक्षा पद्धति जो होगी, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इसरो से संबंधित जो साइंस की पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाइयाँ उसमें समायोजित करके और उसको जो है ना वर्ल्ड लेवल का स्कूल बना रहे हैं। और उसमें भी इनका प्रण ये है कि जो गरीब बच्चे हैं और जो योग्य हैं उनको जाना चाहे फ्री में पढ़ाया जाए, फ्री में सारा उनका खर्चा उठाया जाए,